गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जो अभियान आपके माध्यम से चला था कि मंदिरों में निकली हुई द्रव्य का क्या उपयोग किया जाए, और उसका समाधान जो आपके मार्गदर्शन में निकला था कि जो मेरी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, उधर से पशु आहार बनाकर उसका दान गौशालाओं में कर दिया जाए। गुरुदेव, आपके माध्यम से ये संदेश पूरे भारतवर्ष में पहुंचा और 5-6 दिन में लगभग 150 से 200 फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं, और सभी जगह के लोगों ने द्रव्य मालिक को देना बंद करके द्रव्य एकत्रित कर लिए, और वे बड़े परेशान हैं कि अब हम इसका करें क्या। उन्होंने उस विषय पे तो इम्प्लीमेंट कर लिया कि ये द्रव्य मालिक को ना देकर निर्माल्य में नहीं उपयोग करना है, लेकिन वे उसका करें क्या। तो गुरुदेव, चूँकि इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के तो जितने भी मंदिर वाले हैं, सभी से आह्वान करता हूँ कि जो भी द्रव्य हो आप मेरी फैक्ट्री पर भेज दें, मैं निःशुल्क उसकी पशु आहार बनाकर आपको दे दूंगा, और आपको जहाँ भी जिस भी गौशाला में देना हो वो आप अपनी ओर से दान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4.5 टन के करीब पर्यूषण पर्व में जो द्रव्य निकली थी, और क्लर्क कॉलोनी से लगभग 1 टन के करीब द्रव्य निकली थी, उसका पशु आहार बनाकर रेवती रेंज में स्थित जो 300 गाय की गौशाला चल रही है महाराज जी, वहाँ पर भेज दिया गया है। इसी प्रकार मैं अन्य लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है और वो उस चीज़ का समाधान नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। जैसे मेरे पास कलकत्ता से फ़ोन आया गुरुदेव, गुवाहाटी से फ़ोन आ रहे हैं, परतापुर से फ़ोन आ रहे हैं, ग्वालियर से फ़ोन आ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि आपके पास द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन होगी, 1.5 टन होगी, तो वो द्रव्य सामग्री यदि आप इंदौर भेजेंगे तो उसमें आपको भाड़ा बहुत लगेगा। तो आप अपने आसपास के क्षेत्रों में यदि पता कर लें, कोई पशु आहार बनाने की फैक्ट्री हो, किसी भी पशु आहार बनाने की फैक्ट्री को आप अपना मटेरियल दें और उसको बोलें कि उसमें 3% फैट और 18% का प्रोटीन का फॉर्मूला सेट करके वो हमको पशु आहार बना के दे दे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आपके आसपास कोई भी यदि पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, 50-100 किलोमीटर की रेंज में, आप वहाँ पर उनको मटेरियल भेज दें और उनसे कहें कि 3% फैट और 18% प्रोटीन का हमको पशु आहार बनाकर दे दें, और वह पशु आहार आपकी जहाँ इच्छा हो आसपास के गौशालाओं में प्रदान कर दें। यदि मान लीजिए आपके आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप जैसे 100 किलो पशु आहार बनाना है, तो 100 किलो पशु आहार में 50 किलो आपका जो चावल है द्रव्य का और जो सामग्री है, उसमें 30 किलो चावल का जो छिलका आता है वो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। भूसी बोलते हैं उसको, भूसी, हलर भूसी भी बोला जाता है इधर मालवा में, और भी क्षेत्रों में कई जगह पे उसको कोड़ा भी बोलते हैं महाराज जी। तो 50 किलो चावल, 30 किलो छिलका ले लें, आप भूसी ले लें, 10 किलो उसमें गुड़ का जो सीरा होता है मोलासिस वो मिलाना है, और 10 किलो उसमें मक्का मिलाना है। आप मोलासिस को छोड़ के बाकी 90 किलो को किसी भी आटा चक्की में पिसवा लें और पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर में वो मोलासिस मिलाकर उससे हाथ से आप किसी भी लेबर से आप लड्डू बनवा लें और वो गायों को डाल दें। तो चूँकि वो मीठापन आ जाता है मोलासिस डलने से, गुड़ का सीरा डलने से, तो गाय उसको आसानी से खा लेती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आप परेशान ना हो। आपके फ़ोन आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। और महाराज जी ने भी एक और मेरे को मार्गदर्शन दिया, 20 से 25 लाख रुपए तक का एक छोटा सा प्लांट हम अभी रिसर्च कर रहे हैं गुरुदेव के निर्देशन में। 20 से 25 लाख रुपए तक का एक पशु आहार बनाने का प्लांट का मैं पता करता हूँ, कभी छोटा प्लांट लग सकता हो तो वो प्लांट मैं अभी थोड़े दिन में, 2-4 दिन में आप लोगों के सामने रखूँगा। कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि उस क्षेत्र के सारी द्रव्यों को एकत्रित करके वे पशु आहार बना सकते हैं, निःशुल्क बनाकर दे सकते हैं। तो गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से 1-2-4 दिन में अंदर ये प्लांट के बारे में भी मैं सूचना दूंगा। बहुत अच्छी जानकारी सचिन भाई ने दी है, और मैं इसे एक बहुत सकारात्मक पहल के रूप में देखता हूँ। ऐसा सत्प्रयास होना चाहिए और पूरे देश में एक अभियान बनना चाहिए। जहाँ तक लोगों के फ़ोन करने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी जागरूकता का द्योतक है। जी महाराज जी, और इसे अभी बढ़ाना चाहिए। लगभग 150 फ़ोन आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इंदौर वालों को कहूँगा, और इंदौर के सारे मूर्धन यहाँ बैठे हैं, लोगों ने कहा भी है, पहला काम तो ये करो कि पूरे इंदौर शहर के सब मंदिर में ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। इस अभियान को गति दो, तो इंदौर की तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी, इंदौर के आसपास की भी समस्याएं हल हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ आसपास लगभग पशु आहार पूरे देश में बनता है। पता करें, और मैं आपसे कहता हूँ आप खुद पता कर लो। लोग थोड़ी मेहनत करना कम चाहते हैं, बनी बनाई रसोई खाना चाहते हैं।
तो उनके लिए कुछ जानकारी एकत्रित कर लो इस मंच से। देश के सभी प्रमुख शहरों और राज्यों के में रहने वाले जहाँ जैन समाज का बाहुल्य है, वहाँ इस तरह के पशु आहार के अगर केंद्र हैं, कोई फैक्ट्रियाँ लगी है, तो उसकी जानकारी इस मंच से दे दी जाए तो लोग उनसे संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। और यदि लोगों की नज़र में ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हो तो उनकी सचिन भाई से बात करा दें, ताकि वो उसका फार्मूला बता दें और एक जीव दया का कार्य हो सके। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें ना हों तब तक क्या करें? कुछ मत करो। आप सारा चावल किसी ऐसी जगह में रख दो, छत वगैरह में, तोतों का समूह आएगा, एक दाना नहीं बचने देगा। आप उसको करिए। हाँ, तोतों को नुकसान नहीं करता, तोते बहुत चाव से खाते हैं, तोते बहुत चाव से खाते, कोई नुकसान नहीं करता। उदयपुर इसका जीवंत उदाहरण है। वो तो बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं, बचने नहीं देते। तो आप तोतों को खिलाइए। और गौशालाओं में इसका एक दूसरा रूप है कि चावल सीधे ना खिलाकर आप उसकी खिचड़ी बनाकर खिला दीजिए, उसमें दाल मिला दीजिए, प्रोटीन का सोर्स है, और खिचड़ी मिला करके मवेशियों को दिया जाता है और वह आराम से खा लेते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं करता। सीधा चावल बादी कारक होता है, इसलिए लोग थोड़ा परहेज करते हैं, और दुधारू पशुओं के लिए लोग कम खिलाना चाहते हैं। पर आपके द्वारा जो तैयार किया गया वो तो दुधारू पशुओं वो के तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गुरुदेव। लेकिन जो गौशाला है उनमें दुधारू पशु कम है, इसलिए उन गौशालाओं में वो द्रव्य चले जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं है, वे आराम से खा सकते हैं। जिन गौशालाओं में केवल भूसा मिलता है उनको कम से कम अन्न तो मिलेगा, ये बहुत बड़े पुण्य का कारण होगा। तो ये सब प्रयास सबको करना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। और एक अभियान चलना चाहिए कि मंदिर की द्रव्य सामग्री बाजार में बिकना बंद हो, ताकि उसके साथ लोग अभक्ष भक्षण से बच सके। मुझे तो एक जानकारी और मिली, यहीं पर किसने दी थी, शायद आनंद ने दी थी, कि ये माली से पूछा कहाँ जाता है, तुम लोग कहाँ बेचते हो? बोले शराब वाले ले जाते हैं। बिरयानी तक को तो ठीक है, बियर फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, और चावल से तो शराब बनती है, इसको सड़ा करके शराब बनाते हैं। तो त्रिलोकी नाथ के लिए जिस द्रव्य को चढ़ाया गया, उस द्रव्य का ऐसे, अभी तो बिरयानी तक की सुनी थी, अभी एक नई बात और जुड़ गई, तो शराब कबाब में ऐसी चीज़ें लगे, इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसलिए मैं पुनः आज सभी मंदिर कमेटियों से जुड़े लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए और इसका स्थायी समाधान निकालिए। आप ऐसा हल निकालेंगे तो सुनिश्चित इसका अच्छा परिणाम आएगा। नमोस्तु।